हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मैथ्स बाय सचिन यादव। चलिए, अब हमारा प्रैक्टिस सेट 1 के कुछ 10-12 क्वेश्चन और बचे हुए थे, उनको सॉल्व करके इसको ख़त्म करते हैं। तो 37 नंबर हमने कर लिया था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 38। देखिए 38 कैसे करेंगे। 38 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 38 देखिएगा। 38 क्वेश्चन क्या कर रहा है। 38 आपको जो देखिए क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। x बराबर 16 गिवन है। आपको जो आपको वैल्यू फाइंड करना है वो फाइंड करना है x टू द पावर 14 माइनस 17 एक्स क्यूब प्लस 17 एक्स स्क्वायर माइनस का 17x और प्लस का 17। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको करेंगे कैसे देखना, बहुत आराम से और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैसे किया जाएगा। x की पावर 14 दे रखा है। एक काम करो आप x की पावर 14 को रहने दो 14 और माइनस 17 एक्स क्यूब को आप ये लिख सकते हो माइनस का 16 एक्स क्यूब और एक माइनस का एक्स क्यूब एक्स्ट्रा बच गया। ये माइनस का एक्स क्यूब एक्स्ट्रा बच गया। जैसे ही आप इसको लिखोगे अगला 17 एक्स स्क्वायर है तो इसको क्या लिख सकते हो 16 एक्स स्क्वायर और प्लस का एक एक्स स्क्वायर एक्स्ट्रा बच गया और माइनस का इसको 16 एक्स लिखोगे और जो आपका बचा वो माइनस का x प्लस 17 बच गया। तो अब एक छोटा सा 17 सॉरी अब एक छोटा सा चीज़ ध्यान देनी है आपको, कुछ नहीं, छोटा सा 16 x की वैल्यू 16 है तो जहाँ जहाँ 16 है वहाँ आप x रख सकते हो। जैसे ही आपने 16 को x रखा तो ये x की पावर 4 से x की पावर 4 खत्म, ये x की पावर 3 से x की पावर 3 खत्म, ये x की पावर 2 से x की पावर 2 खत्म। तो जो फाइनली बचा x का वैल्यू कितना है 16, तो माइनस का 16 और प्लस का 17, तो जो आपका आंसर आया वो कितना आ गया 1। यही आपका आंसर हो गया। माइनस का x प्लस 17 बचा। ये x का वैल्यू आपको कितना पता है 16, तो 17 में 16 घटाएंगे तो आंसर क्या आएगा प्लस का 1। यही आपका आंसर हो गया। मेरे ख्याल से ये 38 समझ में आ गया होगा आपको। बहुत बेहतर क्वेश्चन था। कुछ नहीं, x बराबर 16 रखा था, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको। तो 17 एक्स क्यूब को माइनस का 16 एक्स क्यूब लिख लिया, 16 की जगह x कर दिया, x की पावर 4 से x की पावर 4 कट गया। यही प्रोसेस आगे किया, आराम से आपका आंसर आ गया। 38 के बाद 39 देखिए। 39 देखिए आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन देखिए। 39 कैसे करेंगे। 39 बढ़िया क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा सोना चांदी और प्लेटिनम के दो मिश्रण है। पहले मिश्रण में 40% प्लेटिनम है, दूसरे में 26% चांदी है। दो मिश्रण सोने की मात्रा समान है। यदि पहले मिश्रण के 150 किलोग्राम को दूसरे मिश्रण के 250 किलोग्राम के साथ मिला दें तो अब जो नया मिश्रण है उसमें 30% सोना है, तो मिश्रण में प्लेटिनम की मात्रा बतानी है। चलिए देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है। करेंगे कैसे ये देखना है। आपको दे रखा है 150 किलोग्राम सोना चांदी और प्लेटिनम के दो मिश्रण है। पहले मिश्रण में 40% प्लेटिनम है, तो पहले मिश्रण में प्लेटिनम कितना है आपका 40%। पहले मिश्रण में 40% प्लेटिनम है और दूसरे में 26% चांदी है। दूसरे में चांदी कितनी है, सिल्वर है जो, वो है आपकी 26%। अब आपको कह रहा है यदि पहले मिश्रण के 150 ग्राम को, अच्छा सोना दोनों में कितना है, गोल्ड दोनों में बराबर है। गोल्ड इसमें 30% है तो दूसरे में भी कितना होगा 30% ही होगा। देखिए गोल्ड दोनों में कितना होगा 30%, इसमें भी गोल्ड कितना हो गया 30%। तो अगर इसमें ये 150 किलोग्राम था और ये आपका 250 किलोग्राम है तो देखिएगा 150 किलोग्राम और 250 किलोग्राम। अब कह रहे हैं इसमें 40% प्लेटिनम हमें टोटल में बताना है, तो 150 का 40% कितना हो गया, निकाल लीजिए। 150 का 40% आपका 60 किलोग्राम। अब इसमें 26% आपका सिल्वर है, 30% आपका गोल्ड हो गया, 30 और 26 56%। तो प्लेटिनम कितना बचा 44%, 44%। अब 250 का 44% निकाल लीजिए कितना होगा, तो 250 इंटू 44/100, 50 से काट लीजिए 5, ये 2 22 110 किलोग्राम। तो ऊपर वाले से जो आपका प्लेटिनम निकला वो 60 और नीचे वाले से 110, तो टोटल प्लेटिनम कितना हो गया 170 किलोग्राम। यही आपका आंसर हो गया।
तो टोटल प्लेटिनम कितना हो गया 170 किलोग्राम। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। मेरे ख्याल से ये भी समझ में आ गया होगा। चलो एक बार फिर से समझ लेना। 150 किलोग्राम था, इसमें प्लेटिनम था 40%, गोल्ड था 30%, है ना। और दूसरे वाले में गोल्ड दोनों में सेम दे रखा था 30%। 250 किलोग्राम था, इसमें सिल्वर 26 था, गोल्ड 30 था, तो बचा हुआ कि सारा क्या हो गया प्लेटिनम 44%। अब आपसे पूछ रहा था दोनों मिश्रणों को मिलाएं तो कुल प्लेटिनम कितना हो, तो 150 का 40%, पहले से जो प्लेटिनम मिलेगा वो 60 और दूसरे से जो मिलेगा वो 110, तो टोटल जो मिश्रण में बन के आएगा प्लेटिनम वो कितना हो जाएगा 170 kg। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए एक 40 नंबर देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 40 नंबर देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। 40 कैसे करेंगे, 40 देखिएगा। 40 नंबर, हाँ 40 कह रहा है आपका, पढ़िए क्वेश्चन पढ़िए पूरा। क्या कह रहा है, कह रहा है ए और बी एक व्यापार में साझेदार हैं। ए ने व्यापार के लिए पूरी पूंजी 45,000 लगाई और इस शर्त पर लगाई कि दोनों बराबर लाभ बांटा जाएगा, और बी को आधी पूंजी पर 10% की दर से ए को ब्याज देना, लेकिन उसके व्यापार के संचालन के एवज में 120 रुपये मासिक मिला। यदि बी की आय ए की आय का आधा है तो कुल वार्षिक लाभ बताना है। ये बेहतर क्वेश्चन है, देखिए कैसे करेंगे। 45,000 है और उसने कहा आधी पूंजी पर कौन देगा, और बी को आधी पूंजी पर 10% की दर से ए को ब्याज देना है। चलिए ठीक है, चलिए 45,000 पूरा, 45,000 ये, हाँ ठीक है 45,000 आपका टोटल था 45,000। उसने कहा 45,000 टोटल था, तो बी ए को आधी पूंजी पे 10% ब्याज देगा, तो इसकी आधी पूंजी 22,500 हो गई और इसका 10% 2250 हुआ, तो बी देगा 2250 किसको, ए को। तो बी की जेब से 2250 निकला, वो आया किसके जेब में, ए की जेब में, ये भी आ गया। उसके बाद अब अगली लाइन क्या कह रहा है, उसको व्यापार के संचालन के एवज में 120 रुपये मासिक मिलेगा। ए को ब्याज देना होगा, लेकिन उसको व्यापार के, तो बी को व्यापार की देखभाल के लिए 120 रुपये मासिक मिल रहा है, तो 12 महीने में इसको कितना मिल गया 1440। ये 1440 रुपये जो दोनों लोग व्यापार कर रहे हैं तो दोनों देंगे, तो इस 1440 में 720 ये देगा, इसकी जेब से जाएगा, और 720 इसकी जेब से जाएगा। तो अभी जो इनका प्रॉफिट हो रहा है, इसका प्रॉफिट हो रहा है प्लस का 1530 और इसका हो रहा है माइनस का 1530। ये एक तरीके से इनके प्रॉफिट आएगा। सवाल में इनके लाभ का अनुपात दे रखा है 2:1। कितना दे रखा है 2:1, क्योंकि बी की आय ए की आय का 1/2, तो ए की आय की 2 है तो बी की कितनी है 1। ये सवाल में इनका अनुपात दे रखा है। तो यहाँ से इसका अंतर कितना आ रहा है 1, और ऊपर से अंतर कितना आ रहा है 3060 से। 1 का वैल्यू 3060 है, तो कुल लाभ पूछ रहा है, तो 2 1 3 है, 3 का वैल्यू निकाल लीजिए 0, 3 18, 3 3 9, तो कुल लाभ जो आ गया वो कितना आ गया 9180 रुपये। यही आपका क्या हो गया आंसर, कुल लाभ आपका आंसर कितना हो गया 9180 रुपये। मेरे ख्याल से ये भी समझ में आ गया होगा। 40 के बाद अब 41 नंबर समझिएगा। 41 कैसे करेंगे, एक बार फिर से समझिए, कुछ नहीं करना है। 45,000 था, उसने कहा बी आधी पूंजी पर आधा 10% ब्याज देगा, तो 22,500 हो गया, उस पर 10% 2250 रुपये इसको देना है। देगा ये तो मिलेगा किसको, ए को। अब कह रहा है बी जो है आपका, वो कह रहा है कि देखभाल के लिए 120 रुपये प्रति माह, तो 12 महीने में 1440 रुपये इसको मिलेगा। ये 1440 रुपये दोनों व्यापारी मिल के देंगे, तो 720 ये देगा, 720 ये देगा, तो इसका टोटल लाभ हो रहा है प्लस का 1530, इसका माइनस का 1530। लाभ आधा है तो 2:1 के अनुपात में लाभ होगा, तो यहाँ से अंतर 1 का है, और उस पूरा यहाँ से अंतर जब अंतर करेंगे तो 3060, तो 3 का वैल्यू कितना आ गया 9180। टोटल क्या हो गया ब्याज। अब बात करते हैं, सॉरी टोटल लाभ हो गया, बात करते हैं 41 देखिए कैसे करेंगे। 41 भी बेहतर क्वेश्चन। 41 क्या कह रहा है क्वेश्चन, x + 1/x बराबर 1। गिवन क्या है आपको, x + 1/x = 1। पूछ रहा है x की पावर 52 प्लस x की पावर 46 प्लस x की पावर 32 प्लस x की पावर 26 प्लस x की पावर 21 प्लस x की पावर 15 प्लस x की पावर 6 प्लस x की पावर 3 प्लस 4। इसका वैल्यू क्या होगा। तो इसको करने से पहले मैंने पहले भी बताया है, जिन लोगों को पता है नहीं पता यहाँ से समझ लीजिएगा कैसे यूज़ करेंगे इसका। ये क्या बन रहा है आपका, x + 1/x है, तो ये x² + 1 बराबर x बन जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया x² + 1 - x बराबर 0। दोनों साइड अगर x + 1 से मल्टीप्लाई करते हैं
इधर भी और इधर भी एक्स प्लस वन से मल्टीप्लाई को कर दिया तो ये फॉर्म बन गया एक्स क्यूब प्लस वन का फॉर्मूला, और इधर अभी भी ज़ीरो ही है। तो यहाँ से जो पूरा हल करने पे आया तो एक्स क्यूब बराबर कितना आ गया माइनस का वन, ये मिला यहाँ से। अगर यहाँ से मिला तो आगे करते हैं, करेंगे कैसे देखिएगा। ये एक्स की पावर 52 है तो इसको क्या लिख सकते हैं एक्स की पावर 51 इंटू एक्स, ये एक्स की पावर 46 है तो इसको एक्स की पावर 45 इंटू एक्स, ये फिर जैसे आगे बढ़ेंगे तो ये आपका एक्स की पावर 32 है तो ये एक्स स्क्वायर बचेगा, एक्स की पावर 30 इंटू एक्स की पावर 2, 3 के मल्टीपल में घाते तोड़ते हैं, और इसको जब करेंगे तो ये एक्स की पावर 24 इंटू एक्स की पावर 2, ये एक्स की पावर 21 है, पहले से मल्टीपल में है ये सारे, तो आपका 21 है तो एक्स की पावर 3 की पावर 7, तो 7 है तो -1, इसको करेंगे तो ये भी -1, ये करेंगे तो ये -3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 1, एक्स की पावर 3 है तो -1 और +4, ये दे रखा है आपको, इतनी चीज़ दे रखी है, एक्स की पावर 3 जो दे रखा है वो -1, ठीक है। अभी जैसे इसको हल करेंगे आगे बढ़ेंगे तो ये -1 से 1 + 1 ख़त्म हो गया, एक -1 से 1 + 1 क्या हो गया ख़त्म हो गया। ये आपका जो बचा ये और ये -x तो माइनस का 2x हो गया, और ये हो गया आपका ये +1 प्लस का 2x² हो गया, और ये -2 प्लस का कितना हो गया 4 हो गया ये। अच्छा यहाँ से देखिए 2 कॉमन ले लें तो x² - x की वैल्यू -1 आ रही है, x यहाँ से अगर 2 कॉमन ले लिया तो x² - x की वैल्यू कितनी आ रही है -1, यहाँ से इसका वैल्यू देखेंगे इस जगह x² - 1 तो -1, तो ये प्लस का 2 हो गया, ये माइनस का 2 हो गया, और प्लस का कितना हो गया 4, सॉरी ये माइनस का 2 आएगा, तो अब पूरा जब आप हल करेंगे तो ये और कट के आंसर कितना आ गया 0। एक बार फिर से समझिए, कुछ नहीं क्वेश्चन में, एक फाइनल अटैम्प्ट एक्स की पावर 51 इंटू एक्स कर दिया, एक्स की पावर 45 इंटू एक्स किया, एक्स की पावर 30 किया, क्योंकि एक्स की पावर 3 का वैल्यू पता तो 3 के मल्टीपल में तोड़ेंगे, एक्स की पावर 30 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 24 इंटू एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स की पावर 21 है तो एक्स की पावर 3 की पावर 7 करोगे तो -1 की पावर 7 -1 आएगा, 3 की पावर 5 करोगे तब भी -1, 3 की पावर ये 2 होगा तो +1 हो जाएगा, एक्स क्यूब आपका -1 और ये +4, यहाँ से ये कट गया। अब बचा कितना जो कट गया 1 से 1 कटा, बाकी -1 2 हो गया, प्लस का 4 -2 + 4। अब ये एक्स की पावर 51 है, ये -1 तो ये -2x हो गया, यहाँ से माइनस का 2 कॉमन ले लो तो जो बचा वो x² - x बचेगा अंदर, और x² - x की वैल्यू यहाँ से 1 मिलेगी तो ये -2 ये -2 और +4, आंसर कितना आ गया 0, ये 41 हो गया। आ गया समझ में? चलिए 42 देखिएगा, कितना बेहतर क्वेश्चन है 42। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है पढ़ लेतीएगा पहले पूरा। कह रहा है ए किसी काम को करने में बी से 7 दिन और सी से 16 दिन ज़्यादा लेता है, और सी अकेला उतना काम जितना ए और बी मिलकर करते हैं, तो सी अकेले उतना काम करता है जितना ए और बी मिलकर करते हैं, तो ए बी सी तीनों अलग अलग इसे कितने दिन में करेंगे ये पूछ रहा है। तो ए बी सी तीनों के अलग अलग दिन पहले लिख लेते हैं, ए बी सी। कह रहा है ए अकेले सी किसी काम को करने में बी से 7 दिन और सी से 16 दिन ज़्यादा लेता है, तो सी अगर एक्स दिन लेता है तो ए एक्स + 16 दिन लेगा, 16 दिन ज़्यादा लेगा, एक्स + 16 यहाँ पे दोबारा लिख देते हैं, एक्स + 16 एक्स + 16 दिन लेगा, जबकि बी आपका कितना लेगा x + 9, क्योंकि ये इससे 7 दिन ज़्यादा ले रहा है, तो अगर ये x + 16 दिन ले, इससे 7 कम कर दिया तो b कितने दिन लेगा x + 9 दिन। अब यहाँ पे पकड़ने वाली बात क्या है, जो पॉइंट कहाँ से निकालेंगे, एक छोटा सा दिमाग लगाइए। कह रहा है c अकेले काम उतने दिन में करता है जितने दिन में a और b मिलकर करते हैं, जितने दिन में a और b मिलकर करते हैं, तो c यहाँ से a और b, ए कितना एक्स्ट्रा दिन ले रहा है 16, और बी कितना एक्स्ट्रा दिन ले रहा है 16 × 9 कर दिया तो 144, तो सी अकेले कितने दिन में करेगा 12 दिन में। तो एक्स का वैल्यू कितना मिल गया 12, तो सी कितने दिन में कर रहा है 12 दिन में, ये कितने दिन में कर रहा है 21 दिन में, और ये कितने दिन में करेगा 28 दिन में। सीधे सीधे आंसर आ गया। एक बार फिर से समझिए, कह रहा है सी अकेले उतना काम करता है जितना ए और बी मिलकर करते हैं, सी अकेले उतना काम करता है जितना, तो देखिए एक याद होगा मैंने बताया था, अगर ये टी दिन में कर रहा है, ये t + 9 में अगर आपको टी का वैल्यू निकालना है, सी जितना ये दोनों मिल के काम करते हैं तो सी अकेले, तो मतलब कि सी को एक तरीके से ए और बी भी तो कह सकते हैं ऐसे करके। तो ये याद होगा जब ए एक्स दिन में कर रहा है,
ए बी एक्स दिन में कर रहे हैं, ए इतने दिन में, जितने इतने दिन अधिक होते हैं उनको रूट मल्टीप्लाई करके रूट ले लेते हैं, बड़े प्यार से आ जाता है। तो सेम वही क्वेश्चन है, ऐसे करके कर लो, आराम से बन जाएगा। ये 42 हो गया। बात करते हैं 43 की। 43 कैसे करेंगे, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। ये 43 देखिए, आसान सा क्वेश्चन 43। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, पढ़िए। कह रहा है ए की दक्षता बी से 40% ज़्यादा है। ए की जो क्षमता है बी से 40% ज़्यादा है, तो बी की क्षमता अगर 5 है तो ए की कितनी हो जाएगी, 7। ए की क्षमता बी से 40% ज़्यादा है, और कह रहा है बी की क्षमता सी से 20% कम है। बी की क्षमता सी से 20% कम है। अगर 20% कम है तो क्षमता आपकी इसकी 4 हो जाएगी, इसकी 5। ये क्षमता एफिशिएंसी, ये ए बी की एफिशिएंसी यहाँ पे, और ये ए बी की बी सी की एफिशिएंसी यहाँ है। अगर ये इनकी क्षमता है तो इनके दिनों का, इनके जो समय का अनुपात होगा वो कितना होगा, 5:7। और यहाँ से इनके जो टाइम का अनुपात होगा वो कितना होगा, 5:4। तो एक काम करते हैं, इसको पूरे को मर्ज करके लिख लेते हैं ए बी सी को। तो कैसे मर्ज करोगे देखना आप, ऐसे करके मर्ज करते हैं। ये 5:7 है, ये 5:4 है, तो 25। इनका तीनों का टाइम का अनुपात कितना हो जाएगा, ए बी सी का 25, और ये 7 बना 35, 7 चौको 28। ए बी सी के टाइम का अनुपात आ गया ये तीनों का। आप क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन की अगली लाइन पढ़िए। ए किसी को काम को करने में सी से 6 दिन कम लेता है। ए यहाँ से सी से कितने दिन देर कम ले रहा है, 3। तो 3 का वैल्यू कितना हो गया, 6। 1 का वैल्यू कितना है, 2 दिन। अब पूछ रहा है कि बताइए बी कितने दिन में करेगा, तो 35 का वैल्यू निकाल लीजिए, कितने दिन आएगा। आंसर कितना हो गया, 70 दिन। आपका जो सही आंसर हो गया वो कितना हो गया, 70 दिन। एक बार फिर से समझ लीजिए, ए बी की क्षमता का अनुपात दिन का अनुपात निकाल लिया, बी सी की क्षमता का अनुपात दिन का अनुपात, उठा के मर्ज कर दिया ए बी सी को। यहाँ से बता रहा है ए सी से इतने दिन कम लेता है, 6 दिन। यहाँ से 3 दिन, 3 का वैल्यू 6, 1 का वैल्यू 2, 35। बी की वैल्यू पूछ रहा है, 35 के वैल्यू कितने हो गए, 70 दिन। ये आपका क्या हो गया आंसर, ये 43 हो गया। 43 के बाद 44 देख लीजिए। 44 भी अच्छा क्वेश्चन, आसान है, लेकिन 44 देखिए क्या कह रहा है। एक मैंने फॉर्मूला बताया, उस पर बेस्ड है, आसानी से कर ले जाओगे। 44 क्या कह रहा है, श्याम ए से तथा राधा बी से 10 बजे एक दूसरे से मिलने के लिए निकलते हैं, तथा एक दूसरे से मिलने के बाद श्याम बी पर 24 मिनट में तथा राधा ए पर 54 मिनट में पहुंचती, तो वे कितने बजे मिले। ये दोनों निकले कितने बजे हैं, 10 बजे। हमेशा याद रखिएगा, जब कभी मिलने के बाद एक दूसरे के घर पहुंचने में जितना समय लगे, वहाँ से जो एग्जैक्ट टाइम निकालने का फॉर्मूला होता है वो मैंने बताया था, T बराबर √T1 × T2। एक को 24 मिनट और 54 मिनट। जैसे ही आप इसको हल करेंगे तो इसको लिख लीजिए 6 × 4, और इसको लिख लीजिए 9 × 6। तो जैसे ही आपने हल किया तो 9 चौको 36, यहाँ से 6 और एक 6, ये तो 36 मिनट लगा। तो एग्जैक्ट टाइम कितना लगा, 36 मिनट लगा। कै बजे निकले थे ये, साथ में 10 बजे, और 36 मिनट बाद मिल गया, तो कै बज के कितने मिनट में मिले, 10:36 मिनट। लेकिन ये बात याद रखिएगा, ये तब होगा जब मिलने के बाद एक दूसरे के घर जाएंगे। ये हमेशा प्रोसेस कब यूज़ करेंगे, जब मिलने के बाद एक दूसरे के घर जाए, हमेशा याद रखिएगा, तभी इसको यूज़ करेंगे। देखिए 45 देखिए, 45 कैसे करेंगे, क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। 45 अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि एक मनुष्य 300 किलोमीटर की कुछ दूरी के कुछ भाग ट्रेन से और शेष कार से तय करता है। यदि वह ट्रेन द्वारा 60 किलोमीटर, ट्रेन से कितना चलता है, 60 किलोमीटर, ट्रेन से कितना चलता है, 60। अगर ट्रेन से 60 चल रहा है तो बाकी बची हुई कार से चलता होगा, तो कार से कितना चलता है, 240 किलोमीटर। और ये टोटल कितना टाइम लेता है, 4 घंटे। कितना का टाइम लेता है, 4 घंटे। अगली लाइन पढ़िए, अगली लाइन में क्या कह रहा है, शेष दूरी कार द्वारा तय करता है। यदि वह 100 किलोमीटर ट्रेन से चले, अगर वह 100 किलोमीटर ट्रेन से चल रहा है तो कार से कितना चलेगा, 200 किलोमीटर। तब कह रहा है आप 10 मिनट अधिक लगता है, या 4 घंटे 10 मिनट लेता है। तो टोटल टाइम कितना लग गया, 4 घंटे 10 मिनट। अब आपसे पूछी गई है ट्रेन की चाल। तो देखिए ट्रेन की चाल पूछेगी तो कैसे करेंगे, आसान है, कुछ नहीं करना, एक छोटा सा दिमाग लगाइए। छोटा सा दिमाग कैसे लगाएंगे, देखो पहले 60 किलोमीटर 240 किलोमीटर चल रहा था, तब इस 60 इससे चल रहा था 4 घंटे। तो अब क्या किया, कार की 240 किलोमीटर किसने चलना चालू कर दिया, ट्रेन ने। पहले 240 ही चल रहा था, 60 ये चल रहा था, तो अब 200 ये चल रहा है, तो 100 ये चल रहा है। कार की 40 किलोमीटर कार ने अपनी 40 किलोमीटर दूरी कम चल रहा है, उसकी 40 किलोमीटर दूरी चल कौन रहा है,
ट्रेन, अगर कार की 40 किलोमीटर ट्रेन चल रहा है तो 10 मिनट ज़्यादा टाइम लग रहा है, 10 मिनट ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो कार के हम पूरी 240 किलोमीटर अगर ट्रेन से चलवा दें तो कितना ज़्यादा टाइम लगेगा, कार की पूरी 240, तो इधर 6 का गुणा कर दो और इधर 6 का गुणा कर दो। कार की पूरी 240 किलोमीटर अगर ट्रेन चलेगा तो 60 मिनट, यानी 1 घंटे ज़्यादा लग रहा है। तो अब मतलब 60 भी और 240 भी, पूरी 300 किलोमीटर अगर चल रहा है तो 1 घंटे ज़्यादा लग रहा है। पहले 4 घंटे लग रहे थे, अब 1 घंटे ज़्यादा लग रहा है, तो अब 5 घंटे लग रहे हैं। तो जो 5 घंटे लग रहे हैं, तो जो अब ट्रेन की चाल आ रही है वो कितनी आ रही है, 60 किलोमीटर पर आवर। आंसर कितना हो गया, यही आपका आंसर हो गया। ट्रेन की चाल तो पूछिए, अब ट्रेन की जगह कहीं कार की पूछ देता तो 60 किलोमीटर पर आवर से उसने 60, 1 घंटा यहाँ पे ले लिया, पूरा 4 घंटा लगाता है, तो बचा कितना घंटा, 3 घंटे, 240, 3 घंटे में तो कार की चाल कितनी आ गई, 80 किलोमीटर प्रति घंटे। ऐसे करके आप कार की चाल भी निकाल सकते हो। मेरे ख्याल से 45 भी समझ में आ गया। फिर से समझ लीजिए, 60, 240, 4 घंटे ले रहा था, इसके दूसरी लाइन में बोल रहा है 100 किलोमीटर ट्रेन से चले तो 200 किलोमीटर कार से चलेगा, तो टोटल टाइम 4 घंटे 10 मिनट। इसका 40 किलोमीटर कम हो गया और वो चलने कौन लगा, ट्रेन। तो ट्रेन 40 किलोमीटर कार के चलती है तो 10 मिनट एक्स्ट्रा लेती है। तो ट्रेन अगर कार के पूरे 240 किलोमीटर चलेगी तो 60 मिनट एक्स्ट्रा लेगी। 4 घंटे ले रहे थे, 60 मिनट मतलब 1 घंटा एक्स्ट्रा। और पूरी दूरी अब कौन चल रहा है, ट्रेन चल रहा है 300 बटे 5, चाल कितनी आ गई, 60 किलोमीटर प्रति घंटे। ऐसे करके कर सकते हो। अगला देखिए, चलिए 46 क्या कह रहा है, पढ़िए। कह रहा है एक ट्रेन में 23 बोगी हैं, प्रत्येक बोगी की लंबाई 49 मीटर है। ट्रेन के एक खंभे को पार कर 49 मीटर। ट्रेन एक खंभे को पार करने में 115 सेकंड लेती है। अगर 9 डिब्बे अलग हो जाते तो बाकी 14 डिब्बों को पार होने में कितना समय लगता है, ये कह रहा है। 23 बोगी है और प्रत्येक की लंबाई 49 मीटर है। ट्रेन एक खंभे को पार करने में, तो 23 बोगी पार करने में कितना समय लेती है, 115 सेकंड। तो एक बोगी पार करने में कितना समय लगेगा, एक बोगी में 5 सेकंड। तो ये पूछ रहा है कि अगर 14 बोगी पार करेगा तो 14 बोगी पार करने में कितना समय लगेगा। आराम से, बड़े आराम से आप पूछ निकाल लेंगे। 14 बोगी में 14 पंचे 70 सेकंड, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बड़े प्यार से कर सकते हो, कोई मतलब नहीं है 49 मीटर पूरी लंबाई निकाल के। हर एक की 89 मीटर है, चाहे पहले हो चाहे बोगी की चाहे बाद में हो, इस वजह से उसका यूज़ मत करिए। 23 बोगी 115 सेकंड, तो एक बोगी 5 सेकंड में, 14 बोगी कितनी देर में पार करेगी, 70 सेकंड में। ऐसे करके 46 कर ले जाओगे। देखिए 47 देखिए क्या कह रहा है। एक ट्रेन की ओर भाग रहे 2 व्यक्ति हों जिसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 7 किलोमीटर प्रति घंटे को 10 सेकंड और 11 सेकंड में पार कर जाते हैं, तो ट्रेन की चाल बतानी है। ये रेशियो से भी लग जाएगा और बिन रेशियो से भी कर सकते हो। तो आप बिन रेशियो के देखो कैसे करोगे। कह रहा 2 व्यक्ति जिनकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटे और 7 किलोमीटर प्रति घंटे में, तो सापेक्ष चाल सेम डायरेक्शन में जा रहा है। तो 2 किलोमीटर प्रति घंटे 5 किलोमीटर प्रति घंटे तो x-5 और 7 किलोमीटर प्रति घंटे तो x-7। और दोनों ही ट्रेन को पार कर रहे हैं, तो जो चल रहे हैं वो बराबर दूरियां चल रहे हैं। एक 10 सेकंड में पार करता है और दूसरा 11 सेकंड में पार कर रहा है, बराबर है। अच्छा, ये दोनों किलोमीटर प्रति घंटे में, तो जो चाल आएगी वो भी किलोमीटर प्रति घंटे में आएगी। हल कर लीजिए। 10x माइनस का 50 = 11x माइनस का 70 क्या है। यहाँ से x बराबर कितना आ गया, 77, x बराबर कितना आ गया, 27 किलोमीटर पर आवर। यही आपकी चाल होगी, यही आपकी ट्रेन की क्या होगी, चाल होगी। 27 किलोमीटर प्रति घंटे, 27 किलोमीटर पर आवर। देखो दोनों दूरियां तो बराबर ही चलेंगे, तो x-5 चाल बराबर दूरी इंटू समय। अब दूरी बराबर चाल इंटू दूरी बराबर चाल इंटू समय। चाल ये है, समय ये है। दोनों दूरियां तो बराबर ट्रेन की लंबाई के बराबर चलेंगे। तो अगर यहाँ पर ट्रेन की लंबाई पूछी जाती तो इसको यहाँ उठा के यहाँ पे यूज़ कर लेते, आराम से लंबाई निकल आती। आगे होगा समझ में। अब बात करते हैं, आगे पढ़ते हैं 48। देखिएगा कैसे करेंगे। 48 पढ़िए, ये कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। 48 जो है वह कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। कैसे, क्या कह रहा है। एक ट्रेन 333 किलोमीटर चलने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। इसके कारण उसकी चाल प्रारंभिक चाल की 119/787 गुना हो जाती है, जिसके वह अपने गंतव्य स्थान पर 4 घंटे से देगी। यदि दुर्घटना उक्त स्थान से 111 किलोमीटर आगे हुई थी तो ट्रेन गंतव्य स्थान पर 3 घंटे देरी से पहुँचती, तो कुल दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए बड़ा आसान क्वेश्चन है, एकदम इसी। देखो घटना कहाँ पर हुई है, 333 किलोमीटर आगे, 333 किलोमीटर आगे, 333 किलोमीटर आगे, 333 किलोमीटर आगे हुई, तो ये 4 घंटे देरी से पहुंचा है। अगर घटना 111 किलोमीटर और आगे हुई होती, यहाँ कहीं हुई होती है आगे 111 किलोमीटर आगे,
तो वो 1 घंटा और बचा लेता तो अब 3 घंटे की देरी से पहुंचता। तो अगर 111 किलोमीटर 1 घंटे का समय अगर आप बचा रहे हो तो आप 111 किलोमीटर आगे एक्सीडेंट होता है तो 1 घंटे बचा लेते हो। अगर 4 घंटे बचाने हैं तो 444 किलोमीटर आगे एक्सीडेंट होता तो हम 4 घंटे बचा लेते हैं। हमसे कुल दूरी पूछ रहा है तो यहाँ से यहाँ इतनी दूरी आपको 444 मिल गई। पहले वाली दूरी आपको कितनी पता था 333, तो 444 और 333 मिला के जो टोटल दूरी आ गई वो कितनी हो गई 777 किलोमीटर। यही आपका क्या हो गया आंसर। एक बार फिर से समझ लीजिए, इतनी दूरी जो दे रखा था ये यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ 333 किलोमीटर पे और 4 घंटे देरी से पहुंची है। अगर 111 किलोमीटर आगे एक्सीडेंट होता तो 3 घंटे की देरी से पहुंचती। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, जब 1 घंटा बचाना होता तो 111 किलोमीटर आगे एक्सीडेंट होता तो 1 घंटे बच जाता। अगर हम पूरे 4 घंटे आगे यहाँ तक पहुँच जाते तो एक्सीडेंट होता ही नहीं। तो कितने 440 किलोमीटर आगे एक्सीडेंट होता तो टाइम मेरा यूज़ हो जाता पूरा 444 ये 333 ये। तो जो टोटल डिस्टेंस आ गया वो कितना आ गया 777 किलोमीटर। ये ट्रेन जब पढ़ाया मैंने टॉपिक तो ऐसे सवाल कराए भी हैं। चलिए 49 देख लीजिए, 49 कैसे करेंगे। 49 ईजी क्वेश्चन। 49 आपको गिवन है x+y बराबर 2z, x+y बराबर 2z। अलजेब्रा का क्वेश्चन है इजी सा 2z। अब आपको 2z ये गिवन है और आपसे पूछ क्या रहा है x/x - z प्लस y/y - z। इसका वैल्यू पूछ रहा है। तो कुछ मत करिए, ऐसे केसेस में इजी से तरीका यूज़ कीजिए। इसको 1 रखिए, इसको 3 रखिए और इसको 2 रखिए। 1 3 4 और z देखिए सेटिस्फाइड कर रहा है, उठा के रख दीजिए। x का वैल्यू 1, x 1 z 2 माइनस का 2 प्लस y कितना है आपको पता है 3 है, y कितना है 3 माइनस z 2। तो ये आपका हो गया -1 और ये हो गया प्लस का 3। तो जो फाइनली आपका आंसर आ गया वो कितना आ गया 2। तो जो इसका आंसर हो गया वो कितना हो गया 2। 49 का आंसर कितना गया। तो आप बेसिक तरीके से करेंगे तो भी इतना आएगा। तो एज्यूम करके क्या करिए, बहुत आसानी से निकल आता है। 50 नंबर देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है, एक अच्छा क्वेश्चन 50 नंबर टाइम एंड वर्क का। क्या कह रहा है पढ़िए, पहले क्वेश्चन पढ़िए कि ए और बी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। यदि ए ने 2.5 दिन काम किया और चला गया, बी ने 8.5 दिन काम किया तो आधा काम पूरा हुआ। तो बी उस काम को पूरा कितने दिन में करेगा। तो ए और बी पूरा काम कितने दिन में कर रहे हैं 10 दिन में। 10 दिन में ए ने कितने दिन काम किया 2.5 दिन, 2.5 दिन ए ने काम किया और 8.5 दिन किसने काम किया बी ने। अगर तब आधा काम हुआ तो पूरा काम करना है तो इसको डबल कर दीजिए भाई, तो पूरा काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यहाँ से इसको हल कर लीजिए, क्षमताएं बना लीजिए। 10a प्लस 10b बराबर हो गया 5a प्लस 17b। तो यहाँ से 5a बराबर कितना आ गया 7b। तो 7:5 ये क्षमताएं आ गई। ए की क्षमता 7, बी की 5। तो एक दिन में ए 7 काम करता है, बी 5 काम करता है, तो एक दिन में 12 काम होता है। तो 10 दिन में पूरा काम हो रहा था। तो पूरा काम कितना हो गया 120। और 120 ये काम हमें करवाना किससे, सब क्वेश्चन में किससे पूछा गया बी कितने दिन में करेगा। बी की क्षमता कितनी है 5। तो आपका आंसर कितना आ गया 24 डेज। ये आपका सेट पूरा हो गया। मैं आपको दूसरा सेट भी दूंगा, उसको करिएगा। लेकिन उससे पहले अब हम लोग दूसरा एक कोई टॉपिक उठा के पढ़ेंगे, ये कोई टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट दूसरा करेंगे। हालांकि आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मैं दूसरा सेट जरूर दे दूंगा, प्रैक्टिस सेट सेकंड मिल जाएगा आपको इसके डिस्क्रिप्शन में। बट आप ध्यान रखिए कि अब मैं एक टॉपिक पहले डिस्कस करूंगा, उसके बाद प्रैक्टिस सेट करूंगा। खैर आप उसको लगाते रहिए, वो बेहतर रहेगा आपके लिए। थैंक यू। अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।